दोस्तों, गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा से इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जिससे अगर वो जीतें तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो, बट अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें कुछ खास नुकसान ना हो। यानी कि वो हमेशा एक विन विन सिचुएशन को ढूंढते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से गुजराती कम्युनिटी क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क को यूज करती है और आखिर ये क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क होता क्या है, जिसको यूज करके आप भी कोई भी बिजनेस में किसी भी तरह से पैसा कमा सकते हैं, वो भी बहुत कम रिस्क लेकर। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और अच्छे से समझना। तो सबसे पहला रूल है बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। दोस्तों, धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल ये है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना जो पहले से ही हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप इतना एफर्ट लगा दो तो भी गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए गुजराती लोग सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदना शुरू करते हैं। वो इनोवेशन या कुछ अलग करना नहीं चाहते, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास नहीं है। इसलिए उन्होंने जो पहले से ही बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें खरीदा। इसलिए आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही है, जिससे आपको पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं और रिस्क कम रहता है। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। दोस्तों, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज काफ़ी स्लो है। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला, मैकडोनल्ड, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहेंगे। बट दूसरी तरफ काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफ़ी हाई होता है। उनका कुछ पता नहीं है कि वो आज है या कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिससे हम उन्हें अच्छे से समझ सकें। सालों पहले हम ऑर्कुट यूज करते थे, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम है, कल का पता नहीं कि क्या ट्रेंड में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने पैसे को सोच समझ कर ही उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनमें रातों रात चेंजेस नहीं हो सकते। रूल नंबर 3, बाय बिजनेस विद हैवी डिस्काउंट। दोस्तों, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और सब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप थोड़े लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हुए हो, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में खरीदने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी सस्ता स्टॉक खरीद लेना है। हमें उसी कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बस किसी कारण से वह हमें सस्ते में मिल रहे हो। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके शेयर सस्ते में मिल जाते हैं और आगे चलकर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं। वो बोलते थे कि हमें स्टॉक्स और शेयर्स के उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। मान लो किसी बिजनेस में किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, बट आपको उस समय मार्केट में वो 110 रुपये में मिल रहा है, तो उस शेयर को आपको नहीं खरीदना, चाहे कुछ टाइम पहले उसकी प्राइस 130 क्यों ना हुई हो। तो आपको वेट करना है जब तक उसकी प्राइस लगभग 60-70 रुपये ना आ जाए, तब आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदेंगे और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट थे जो गुजराती धंधों में गुजराती लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।